Good morning students. In last class what we were studied? We studied about the UV spectroscopy. ठीक है, तो UV spectroscopy की जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी हमने. तो हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए थे? We studied about the प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द लॉ एब्जॉर्प्शन लॉज. ठीक है, तो वो कौन कौन से लॉज थे जो हमने स्टडी किए थे? बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज लॉज, दैट इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ. ठीक है, उसके बाद हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी की थी, दैट इज द यूवी स्पेक्ट्रा शोज एब्जॉर्प्शन बैंड. तो जो यूवी स्पेक्ट्रा आता है वो एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है, वाई नॉट शार्प पीक्स. ठीक है, तो ये सब टॉपिक हमने कवर किए थे लास्ट लेक्चर में. तो आज हमने जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करती है. ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच विल बी स्टडी इन दिस लेक्चर. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती किन किन इलेक्ट्रॉन की वजह से है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है, तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एन है तो मीन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, नाउ हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जा सकता है, एन टू सिग्मा स्टार में जा सकता है, एन टू पाई स्टार में जा सकता है एंड पाई टू पाई स्टार में जा सकता है. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हैं. ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स तो जैसे ये है पाई, ये है पाई इलेक्ट्रॉन और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको. ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशंस होती कौन सी हैं? ट्रांजिशंस इन विच अ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. तो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो जाता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उस टाइम जो ट्रांजिशंस है इलेक्ट्रॉन की उसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. ठीक है, तो दीज ट्रांजिशन आर शोन बाय कंपाउंड्स विच आर सैचुरेटेड कंपाउंड ही शो करेंगे ये ट्रांजिशन. सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन इज़ वेरी हाई. अब एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी. ठीक है, अगर वेवलेंथ शॉर्ट है, एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट है मीन्स लेस देन 200 नैनोमीटर है, तो दीज ट्रांजिशन अकर इन वैक्यूम और फार यूवी रीजन. तो कहाँ होती हैं ये? फार यूवी रीजन में या फिर वैक्यूम में होएगी. ठीक है, तो अब ये क्या है? आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, सी सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सिग्मा ऑर्बिटल में. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से कहाँ चले जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. तो ये जो जब ये ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन सिग्मा से कहाँ चला जाएगा? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. तो ये टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और जिस टाइम में एक्साइट होता है उसी टाइम हम क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लेते हैं. उसके बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है. ठीक है, तो उस टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन जो है मीथेन के केस में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज एट 125 नैनोमीटर. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वहीं रहेगा. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो वो वापस से कहाँ जाता है? ग्राउंड स्टेट में. उस टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड वीक हो जाता है. ठीक है, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है. तो इन मीथेन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज एट 125 नैनोमीटर फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक है, अब आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और नॉर्मल ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं. तो जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन आइसोमर. तो साइक्लिक में ऐसा क्या हो जाता है कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है. वेवलेंथ ज़्यादा मीन्स एनर्जी क्या होती है? उधर कम होती है. ठीक है, तो एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी साइक्लो एल्केन्स के लिए ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल स्ट्रेन होता है. तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के कंपैरेटिवली साइक्लो एल्केन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसलिए वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है. तो साइक्लो एल्केन एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन आइसोमर ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड एनालॉगस. ठीक है,
तो ये आपको समझ आना चाहिए। साइक्लोएल्केन में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से उनकी एनर्जी ओपन चेन के कंपैरेटिवली ग्राउंड स्टेट की एनर्जी साइक्लोएल्केन्स की क्या होती है, ज़्यादा। जब ग्राउंड स्टेट की ज़्यादा हो जाएगी तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। जो हमने स्टडी करना है वो करना है सिग्मा टू सिग्मा, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, ठीक है। ये हमने स्टडी करना है, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, ठीक है। तो अब सेकंड जो हमने स्टडी करनी है वो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। आपको समझ क्या आ रहा है, एन टू सिग्मा स्टार से समझ आ रहा है कि एन मतलब नॉन बॉन्डिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है वो कहाँ एक्साइट हो जाते हैं, सिग्मा स्टार में। सबसे ज़्यादा एनर्जी देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिशन इन विच अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। Compounds containing non-bonding electron means they should have heteroatom. Non-bonding electron तो heteroatom के साथ होंगे, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये लोअर एनर्जी ट्रांजिशन है। एन टू सिग्मा स्टार क्या है, देखो एन टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी हमें कम चाहिए, देयरफॉर इट अकर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ में होगी ये ट्रांजिशन। तो ये आपके पास हेटेरो एटम है Cl, ठीक है। इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। सो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ रख दिया, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया है, कुछ बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए, ठीक है। अब आपके पास एक पॉइंट आता है कि अगर आप हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करते हो, किसको, हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तो मान लो आपके पास Cl है, एक Br है, ठीक है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Cl के साथ टाइटली हेल्ड होंगे। अगर वो टाइटली हेल्ड है तो एक्साइटेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर देते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कम टाइटली हेल्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजीली एक्साइट हो सकते हैं, इनके लिए एनर्जी क्या है, कम है। सो वो डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरोएटम, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Because if the electronegativity heteroatom is less, then non-bonding electrons are not so strongly held by heteroatom, so excitation energy is less, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास NH2 है और OH है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ये लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड कर लेगा। अगर ये स्ट्रांगली हेल्ड कर लेगा तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन के लिए एन टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और इसके लिए कम चाहिए। अगर एनर्जी इसके लिए ज़्यादा चाहिए तो वेवलेंथ इसके लिए कम चाहिए। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ठीक है। नाउ अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है कोई ये कंपाउंड्स, मान लो ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग गए विद सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी तो लोन पेयर यूज़ हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, तो ईजिली अवेलेबल नहीं है फॉर दिस ट्रांजिशन। अगर ईजिली अवेलेबल नहीं है तो एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वेवलेंथ शिफ्ट्स टू लो, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन अब आपको समझ आना चाहिए नाम से ही कि एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो एक्साइटेशन नॉन बॉन्डिंग से कहाँ हो रही है, पाई स्टार में। सो ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड एन टू पाई स्टार। तो पाई स्टार के लिए डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और हेटेरोएटम भी होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए। तो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, नॉन बॉन्डिंग है, हेटेरोएटम है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई और पाई स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो
इंटेंसिटी जो होती है इस ट्रांजिशन की वेरी लो होती है, लो इंटेंसिटी एट 285 नैनोमीटर, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सम हेटेरो एटम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड कंटेन करता हो, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एक्सेट्रा। दिस रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दिस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन रेंज ऑफ ऑर्डिनरी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वेवलेंथ रेंज क्या होगी ज़्यादा, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है इनकी इंटेंसिटी लो होती है, n to pi star। नेक्स्ट है हमारे पास pi to pi star transitions, ठीक है। ट्रांजिशन इन विच pi इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू, देखो pi to pi star से आपको क्या समझ में आ रहा है, मीन्स pi बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट होता है, pi स्टार एंटी बॉन्डिंग में। तो द ट्रांजिशन इन विच pi इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग pi स्टार ऑर्बिटल इज कॉल्ड pi to pi star ट्रांजिशन, ठीक है। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो n टू पाई स्टार से क्या है, ज़्यादा, ठीक है। यहीं देख लेते हैं हम, ये हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये क्या है, पाई टू पाई स्टार, ये n टू पाई स्टार। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या है, हाई है। ये आपको समझ आएगा इंटेंसिटी लो क्यों है और हाई क्यों है, ठीक है। अभी आगे स्टडी करेंगे हम। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पाई टू पाई स्टार के लिए हाई है और n टू पाई स्टार के लिए लो है। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास हेटेरो एटम है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेटेरो एटम, ये डबल बॉन्ड शो किया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन, मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्साइटेशन जब होगी तो दीज इलेक्ट्रॉन गोज इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो पाई टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ हाई इंटेंसिटी एट 180 नैनोमीटर। तो यहाँ पर कितने नैनोमीटर पे आ रहा है, 180 नैनोमीटर पे, ठीक है। अब आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कि कॉन्जुगेशन से क्या फ़र्क पड़ता है वेवलेंथ पर, ठीक है। आपके पास ये नॉर्मल इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इसका लैम्डा मैक्स है 175 नैनोमीटर। ये आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, मींस कॉन्जुगेशन आ गया, तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स है 217 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपके पास क्या है यहाँ पर, ये क्या, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। दो पाई बॉन्ड्स के लिए हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो होमो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे। ये आपके पास पाई स्टार एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो ये दोनों पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लिया, और पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार एंटी बॉन्डिंग विल रिमेन वेकेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो है ही है, कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि जो पाई दो इथाइलिन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके हमारे पास क्या बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो दो इथाइलिन मॉलिक्यूल के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं बॉन्डिंग के और दो किसके आते हैं, एंटी बॉन्डिंग के, जब दो इथाइलिन मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं तो उनकी एनर्जी, एक की एनर्जी जो इथाइलिन मॉलिक्यूल होता है उससे कम और दूसरे की उससे थोड़ी ज़्यादा। इसी तरह जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग बनता है तो उसमें भी एंटी बॉन्डिंग से एक की कम और एक की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्यों होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से दो इथाइलिन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो जो उसके बाद नए मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जनरेट होते हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी, अब देखो ये होमो है, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, होमो, अब इसकी एनर्जी यहाँ पर है, इसकी इससे थोड़ी ऊपर है, और पाई 3 स्टार की इससे थोड़ी नीचे है। तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो लोअर एनर्जी होगी फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एनर्जी लोअर होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कॉन्जुगेशन की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल इज हाई बिकॉज एब्जॉर्प्शन अकर एट शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है।
In conjugated system 1,3-butadiene, 2 ethylene units are in conjugation. There is interaction of pi bonding orbital of 2 ethylene units and pi antibonding orbital of 2 ethylene units, and 2 new bonding orbital pi 1 pi 2 of different energies formed. Similarly, pi 3 star and pi 4 star are formed by interaction of antibonding molecular orbital of 2 ethylene molecule. ठीक है. Now energy difference between HOMO and LUMO of 1,3-butadiene is less than energy difference between HOMO LUMO of ethylene. energy difference इसमें कम है तो इसकी 1,3-butadiene में कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी. इसी तरह अगर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है और एनर्जी कम होती जाती है. ठीक है. तो विद कॉन्जुगेशन एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो डिक्रीजेज, हेंस द वेवलेंथ फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज. ठीक है. नाउ बीटा कैरोटीन है, उसमें 11 पाई बॉन्ड्स हैं तो उसमें बहुत कॉन्जुगेशन होगी तो लैम्डा मैक्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ अप टू 455 नैनोमीटर. ठीक है. तो ये तो था हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. अब आपके पास आती है एक टर्म ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ठीक है. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन होने के कितने चांसेस हैं. ठीक है. सो इट विल डिपेंड अपॉन द ई मैक्स. ठीक है. एप्सिलॉन मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन मैक्स ट्रांजिशंस आर ऑफ 2 टाइप्स. कुछ अलाउड ट्रांजिशन होती है और कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं. ठीक है. तो अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होती है, जिनका ई मैक्स ग्रेटर देन 10⁴ होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस इज हाई. ठीक है. जनरली ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होती हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं. ठीक है. इन 1,3-butadiene पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लैम्डा मैक्स कितना है उनका 217 नैनोमीटर और ई मैक्स कितना है 20,000 नैनोमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन कैसी है, अलाउड ट्रांजिशन है. फॉरबिडन ट्रांजिशन जिनके लिए ई मैक्स लेस देन 10⁴ होता है. अब n2 पाई स्टार वाली ट्रांजिशन जो होती है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है. ठीक है. उनके लिए लैम्डा मैक्स तो ठीक है 280 to 290 नैनोमीटर है, बट ई मैक्स बहुत कम हो जाता है, लेस देन 100 हो जाता है. अब एक तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरबिडन ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन होगी नहीं, होगी बट उसके चांसेस बहुत कम होंगे. ठीक है. इट डजंट मीन दीज ट्रांजिशन नॉट टेक प्लेस, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज ट्रांजिशन इज वेरी लेस. तो इन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी कम होने का रीज़न क्या है कि प्रोबेबिलिटी कम क्यों हो जाती है. देखो यहाँ पर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट कराना है, पाई स्टार में, तो दोनों की जो सिमेट्री होती है ना वो डिफरेंट होती है. जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कहाँ लाई करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. तो जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती. ठीक है. सो because orbital containing non-bonding electron lie in a plane perpendicular to the plane of pi star molecular orbital, so overlapping is up to very small extent. तो overlapping जो होती है वो बहुत small extent तक होती है. तो ये तो था आपके पास different types of transitions and their transition probabilities. ठीक है. Now there are two important terms, that is chromophore and auxochrome. तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, क्रोमोफोर जो है वो डराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इज क्रोमोफोरस. ठीक है. क्रोमोफोरस का मतलब होता है कलर कैरियर. ठीक है. तो NO2 जो है वो येलो कलर इम्पार्ट करता है. ठीक है. बट नाउ अब एक नई डेफिनेशन दी है हमने क्रोमोफोर को कि क्रोमोफोर क्या होते हैं. क्रोमोफोर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो कलर देंगे ही देंगे उस कंपाउंड को. ठीक है. तो इसका मतलब क्रोमोफोर इज डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इम्पार्ट्स कलर टू द कंपाउंड और नॉट. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कलर देंगे ही देंगे. तो कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स. ठीक है. तो आपके पास C डबल बॉन्ड O के लिए लैम्डा मैक्स ट्रांजिशन N2 पाई स्टार के लिए 279 नैनोमीटर पर है और E मैक्स कितना है 15 है. ठीक है. तो ऐसे ही आपकी बुक में डिफरेंट क्रोमोफोर्स दिए हुए हैं. अब टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गई. ठीक है. इनमें क्या होता है, अंडरगोज पाई टू पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन. तो ये ग्रुप्स हैं जो कि क्रोमोफोर के ग्रुप्स हैं. ठीक है. उसके बाद आता है आपके पास ऑक्सोक्रोम.
ठीक है। ऑक्सोक्रोम में क्या होता है, ऑक्सोक्रोम खुद क्रोमोफोर नहीं होते, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप विच इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर, खुद वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करते। एक बार टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स में क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो हो गई। अगर हिट्रो एटम के साथ डबल बॉन्ड आ गया तो आपके पास पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। तो हमारे पास कुछ क्रोमोफोर्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनमें से कुछ हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, और यहाँ पर पाई टू पाई स्टार भी है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी है, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप्स हैं जो इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज अ क्रोमोफोर बट व्हेन अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर, किसी क्रोमोफोर के साथ अगर अटैच्ड हो जाएं वो, तो वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और मैक्सिमम वेवलेंथ को भी और ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे OH है, NH2, OR, NHR, NR2, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास NR2 ग्रुप लगा हुआ है इथाइलिन के साथ, ठीक है। तो ये NR2 क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा। कॉन्जुगेशन की वजह से आपको पता है कि एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कॉज कॉन्जुगेशन और it helps in extending conjugation and due to conjugation absorption shifted to longer wavelength। तो आपको पता है कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर आपके पास बेंजीन है और एनिलीन है। बेंजीन का लैम्डा मैक्स 255 नैनोमीटर पे है बट एनिलीन का 280 नैनोमीटर, तो इसने बढ़ा दिया लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स बढ़ा कैसे, कॉन्जुगेशन की वजह से, ये इधर और इधर कॉन्जुगेशन आ गया, कॉन्जुगेशन आने की वजह से एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी डिफरेंस कम हो गया है, तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है और इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसी तरह ये अजोबेंजीन है, डायजोबेंजीन, अजोबेंजीन है हमारे पास, ठीक है। अजो ग्रुप में अगर आप क्या लगा देते हो यहाँ पर OC2H5, ठीक है, इसमें भी लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो यहाँ लैम्डा मैक्स 320 था, यहाँ कितना हो गया 385 नैनोमीटर। यहाँ ये मैक्स 21,000 था, यहाँ ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करते, बट अगर उनको क्रोमोफोर के साथ लगा देते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं वो, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, और इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास मान लो चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो वेवलेंथ होती है एब्जॉर्प्शन की यूवी रीजन में, वो मतलब बिलो यूवी रीजन होता है, मान लो 175 नैनोमीटर है, तो वो उसके लिए हमें वैक्यूम वाला यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे हम वेवलेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंटेंसिटी भी। तो उनके कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे पास होती है, फर्स्ट होती है बेथोक्रोमिक इफेक्ट और रेड शिफ्ट, सेकेंड इज़ हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट, थर्ड इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब है शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, ठीक है। अब आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, वेवलेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अभी मैंने पढ़ाया कि बाय अटैचमेंट ऑफ एन ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोफोर। तो ऑक्सोक्रोम लगा दिया, यहाँ से वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी भी। बाय कॉन्जुगेशन ऑफ 2 और मोर क्रोमोफोरिक ग्रुप, इथाइलिन है और 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो आपने यहाँ क्या किया,
कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दी तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो गया। बाय यूजिंग सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, अगर आप डिक्रीज भी कर देते हो पोलैरिटी सॉल्वेंट की तो भी लैम्डा मैक्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कैसे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर वाटर ले रहे हो, पोलर सॉल्वेंट 264 है, अगर आप नॉन पोलर ले लेते हो तो 279 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है ये। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब है शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। तो वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम में वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम। अब वेवलेंथ कैसे कम कर सकते हो आप, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, बिल्कुल उसके रिवर्स है बेथोक्रोमिक के। तो कॉन्जुगेशन रिवर्स कर दी आपने, NH3 पॉजिटिव हो गया, कॉन्जुगेशन रिवर्स होगी तो लैम्डा मैक्स क्या हो गया, कम हो गया। और बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर देते हो तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट वाला फैक्टर हम अलग से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ई मैक्सिमा ले रहे हो और यहाँ पर लैम्डा मैक्स ले रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ प्लॉट करें अगर बाय चांस हम, तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हिप्सोक्रोमिक। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो हाइपरक्रोमिक, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे हो ये देखो तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी। तो अभी आपने हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक स्टडी करना है, वो हम स्टडी। तो अभी जो हमने टॉपिक स्टडी किया है वो किया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपने 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये सारी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड शो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार। तो जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या शो करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो शो करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ कंपाउंड शो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होगी उसके लिए मेन कंडीशन अभी हमने डिस्कस की है कि n मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा एटम होना चाहिए, हेटेरो एटम होना चाहिए कोई ना कोई। तो आपके पास एल्कोहल है, अमीन्स है, वो कैसे ट्रांजिशन शो करेंगे, n टू सिग्मा स्टार। अब बात आती है n टू पाई स्टार। n टू पाई स्टार के साथ आपको क्या होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग विद पाई बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है ऑक्सीजन के पास और वो पाई बॉन्ड भी कंटेन करता है। तो ये ऐसे कंपाउंड क्या शो करते हैं, पाई टू पाई स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द लैम्डा मैक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर देते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर। तो अभी हमने डिस्कस किया ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर क्या होते हैं। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमोफोर, ठीक है। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, दिस वाज क्रोमोफोर एंड व्हाट इज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि अगर आप किसी क्रोमोफोर में ऑक्सोक्रोम की एडिशन कर देते हैं तो लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ ऑक्सोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लैम्डा मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है ऑक्सोक्रोम ऐड करने से, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया लेक्चर में कि बाय एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम कॉन्जुगेशन
increases, conjugation increases, then energy decreases. When energy decreases, lambda max increases. तो these type of question can be asked in the examination. उसके बाद अभी हमने इसी लेक्चर में स्टडी किया बेथोक्रोमिक शिफ्ट. What is बेथोक्रोमिक शिफ्ट? बेथोक्रोमिक शिफ्ट आप बोलते किसको है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया when there will be a increase in the lambda max value, then this effect is known as बेथोक्रोमिक इफेक्ट. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ कैन बेथोक्रोमिक इफेक्ट बी शोन. ठीक है, तो कैसे बेथोक्रोमिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, कैसे लैम्डा मैक्स इंक्रीज कर सकते हैं. देन ड्यू टू कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन कैसे इंक्रीज हो सकती है? बाय अटैचिंग एन ऑक्सोक्रोम. ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो दीज आर जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू.